कुछ थ्योरेटिकल इश्यूज हैं, सैद्धांतिक इश्यूज हैं। पहला है वातावरण, जिस पर हम चर्चा करेंगे। कंस्ट्रक्शंस, यानी कि बच्चे भाषा को सीधे ऑब्जर्व नहीं कर लेते हैं बल्कि वो भाषा का निर्माण करते हैं। अनुवांशिकी का क्या असर पड़ता है भाषा पर, चॉम्स्की क्या कहते हैं, और ब्रेन का कोई रोल है इसमें, ये हेरिडिटी अनुवांशिकी से ही संबंधित है। और क्या भाषा सीखने में कुछ सेंसिटिव पीरियड होता है, कभी भाषा ज़्यादा तेज़ी से सीखी जाती है और कभी कम। गहन अध्ययन का क्या प्रभाव पड़ता है भाषा सीखने पर, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिकली करते हैं। एनवायरनमेंट, कंस्ट्रक्शन, अनुवांशिकी, एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का रोल क्या है, ब्रेन का क्या रोल है, सेंसिटिव पीरियड का क्या रोल है और गहन अध्ययन का क्या रोल है। एक सिस्टम के तहत हम भाषा विकास पर यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है ये एनवायरनमेंट, वातावरण का। इसका क्या रोल है, जो बच्चे का तत्कालिक यानी कि इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है उसका एक अहम रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जिस वातावरण में बच्चा है, अब बच्चे की भाषा कितनी समृद्ध है ये इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उसके सामने कितनी जटिल भाषा का प्रयोग करते हैं। जितने ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल होगा, जितनी जटिल भाषा का इस्तेमाल होगा, बच्चे का जो ग्रामेटिकली और साथ में ही जो शब्द भंडार है उसका विकास तेजी से होगा। तो वातावरण का एक अहम रोल है, यहाँ इस बात को हमें समझना है। और हम पहले से ही जानते हैं बाल विकास में वातावरण और अनुवांशिकी दोनों का ही अहम रोल होता है। तो ऐसे ही भाषा विकास में भी तत्कालिक वातावरण का अहम रोल है। भाषा कितनी समृद्ध है इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के जो आसपास के वातावरण में लोग कितना अधिक जटिल वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अमेरिका की बात करें तो कई अफ्रीकन अमेरिकन कॉलोनीज़ में वहाँ अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है भाषा में। तो वहाँ के बच्चे उन शब्दों का अपनी भाषा में इस्तेमाल जल्दी करना सीख जाते हैं। तो एनवायरनमेंट का अहम रोल है वातावरण का। और हमारा दूसरा विषय है कंस्ट्रक्टिविज्म का, यानी कि बच्चा भाषा को सुनता है तो ऑब्जर्व नहीं कर लेता है, वो भाषा का निर्माण करता है। वातावरण तो है ही इम्पोर्टेंट, हमने कहा कि बच्चा जितनी समृद्ध भाषा सुनता है और लोग जितना ज़्यादा उसके सामने जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे की भाषा उतनी ही समृद्ध होती है, उतना ही उसका शब्द भंडार तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन यहाँ जैसा कि हमने पियाजे ने बताया कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, तो ठीक ऐसे ही बच्चा जो है भाषा का निर्माण भी करता है। तो ये दो पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गए। और इसी से अगला जुड़ा पॉइंट है हेरिडिटी का। क्या अनुवांशिकी का कोई इसमें रोल है? अनुवांशिकी के इसी रोल को चॉम्स्की पे भी हम बात करेंगे कि उनका मानना है कि भाई बच्चा जो है या इंसान, मानव जाति, उसके मस्तिष्क में पहले से ही एक डिवाइस है, और वो डिवाइस जब वातावरण में आता है, शब्दों को सुनता है, भाषा को सुनता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर इंसान तेज़ी से भाषा का विकास करता है। और ये यूनिवर्सल है एक तरह से, चाहे वो कहीं भी हो, आदमी अंडमान निकोबार में रह रहा हो, द्वीप समूह में जो बिल्कुल ही अछूत है बाकी दुनिया से, या फिर अमेरिका में न्यूयॉर्क में रह रहा हो, या दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में रह रहा हो, या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो। जब बच्चे के सामने भाषा का प्रयोग होता है तो कुछ समय बाद ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है, शुरू हो जाता है, और बच्चा फिर तेज़ी से विकास करना शुरू कर देता है भाषा के क्षेत्र में। तो ये है एलईडी की। अब यहाँ बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन का क्या रोल है? कुछ रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ब्रेन का जो एक हिस्सा है वो भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, यानी कि उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर वो भाषा को लेकर संवेदनशील है। और ये सारी बातें हम बात कर रहे हैं अनुवांशिकी में। यानी कि कुछ हद तक अनुवांशिकी का अहम रोल है इसमें भी। अब बात करते हैं आगे सेंसिटिव पीरियड की। क्या कोई ऐसा सेंसिटिव पीरियड है जिसमें बच्चा भाषा का
विकास तेज़ी से करता है, और अगर उसको सेंसिटिव पीरियड में बच्चे के सामने भाषा का एक्सपोज़र कम होता है तो उसे आगे भाषा सीखने में परेशानी आती है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में आ भी चुके हैं कि हाँ, ऐसा है कि अगर शुरुआती समय में जो अर्ली एज है वहाँ भाषा का एक्सपोज़र जिस बच्चे को कम मिला है, एक्सपोज़र से मतलब है यहाँ कि जो उसका वातावरण है, उस वातावरण में ज़्यादा जटिल शब्दों, वाक्यों को सुनने और बोलने का मौका कम मिला है, तो उसे बाद में भाषा सीखने में, भाषा अर्जन करने में समस्या देखने को मिलती है। यानी कि वो इतनी तेज़ी से विकास नहीं करता है भाषा में, जब हम बायलिंगुअल या फिर मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज की बात करते हैं। लेकिन इसमें एक बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल बहुभाषा, द्विभाषा या बहुभाषा सीखने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसका भी माना जाता है गहन अध्ययन का। जो बच्चे गहन अध्ययन करते हैं शुरुआती समय में, वो बहुत तेज़ी से अपनी भाषा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत कर लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं। चॉम्स्की को हम पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा ही डिस्कस किया है। तो आप इसे सिस्टमेटिकली आप भी अपने दिमाग में रखें। एनवायरनमेंट, कंस्ट्रक्शंस, हेरिडिटी, आनुवंशिकी, एलएडी, चॉम्स्की को ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर, सेंसिटिव पीरियड, शुरुआती उम्र जो है उसमें बच्चा तेज़ी से भाषा का विकास करता है, उसका शब्द भंडार तेज़ी से बढ़ता है। और फिर गहन अध्ययन, बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल भाषा सीखने में गहन अध्ययन का भी एक अहम रोल है। तो भाषा विकास ना सिर्फ सीडीपी में 1 से 2 क्वेश्चंस, 15 नंबर हिंदी यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में भी, चाहे हिंदी और इंग्लिश हो, चाहे हिंदी और संस्कृत हो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिकली आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। मेरी कोशिश है कि बहुत आसान शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि आप इसे बहुत इजी वे में सीख कर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा भी आए कर सकें। धन्यवाद।